व मुब्तगिन फिल इस्लाम सुन्नतल जाहिलिया। इस्लाम के अंदर जो दौरे जाहिलियत के तरीके को फॉलो करे, जिसको इस्लाम का कल्चर पसंद नहीं है, जिसको दौरे जाहिलियत का कल्चर पसंद है, जब वो उसके घर में बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग कह करके उठते हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम पसंद नहीं आता है, उसको वो कल्चर पसंद नहीं है जो इस्लाम का कल्चर है, जो अल्लाह का कल्चर है, उसको गैरों का कल्चर पसंद है। जो इंसान इस्लाम के अंदर बिदात करता है, इस्लाम के अंदर नया नया काम निकालता है, इस्लाम के अंदर दौरे जाहिलियत का तरीका निकालता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को ऐसा इंसान बहुत ज्यादा नापसंद है। इसी तरीके से एक और इंसान अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। वह मुत्तलिबु दमम्रिइन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, बेकसूर इंसान का खून बहाने वाला और उसके खून का मुतालबा करने वाला, नाजायज तरीके से किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, वो भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है। तो ये चंद चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा नापसंद है, और कुरान में जिनका नाम ले लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ ये चीजें हमें नापसंद है और हमें और आपको इससे बचना चाहिए। अब ये कुछ सवालात आए, हम इनको देखते हैं। ये एक सवाल आया है कि क्या नमाज की हालत में दाहिने पैर की जुम्बिश से नमाज खराब हो जाती है? देखिए, कोई मामूली जुम्बिश आप करते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब कहीं खुजली हो रही है, हाथ से आपने खुजला दिया, या किसी पाँव में किसी कीड़े ने काट दिया, पाँव को पाँव से आपने खुजला लिया, उससे कोई हर्ज की बात नहीं। नमाज की हालत में कोई ऐसा काम आप मत कीजिए कि ऐसा लगे कि आप नमाज के बाहर हैं, नमाज के अंदर आप है ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसे आपने हाथ बांधा हुआ है, अब हाथ वाथ सब छोड़ छाड़ के आप सर खुजाने लगे, पेट खुजाने लगे, तो ये मुनासिब नहीं है, उससे आपकी नमाज खतरे में पड़ जाएगी। मामूली कोई जुम्बिश हो गई तो उससे कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या पैर के नापाकी को धोए बिना वजू शुरू कर सकते हैं? अगर पैर के अंदर नापाकी लगी है तो पहले आप पैर को धोएंगे, आप पहले पैर को धोएंगे। इसी तरीके से जब गुस्ले जनाबत आप करेंगे, जो नापाकी को दूर करने वाला गुस्ल आप करते हैं, उसमें भी शरीयत का मसला यही है कि पहले आप अपनी शर्मगाह पर लगी हुई गंदगी को साफ करेंगे, उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धुलेंगे, फिर आप वजू करेंगे। तो अगर किसी के पैर में गंदगी लगी है तो पहले पैर की गंदगी को धुलेगा, उसके बाद वजू करेगा। और एक सवाल तीसरा आया है कि क्या एक इंसान अपनी बीवी के पिस्तान से फैज़याब हो सकता है? इसके बारे में उलमा की मुख्तलिफ राय है। ज्यादा मुनासिब जो राय है वो यही है कि इंसान को इस चीज से परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है क्योंकि बच्चे का हक है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दादा से पहले अगर बाप मर गया तो उसकी औलाद को मिरास से महरूम क्यों करता है? देखिए, शरीयत का एक मसला है कि अगर दादा की जिंदगी में बाप मर गया तो बाप अगर मर गया तो पोता डायरेक्ट अपने दादा की वरासत में हिस्सेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर दादा की औलाद जिंदा है तो दादा की औलाद की मौजूदगी में औलाद की औलाद वारिस नहीं होती है। यह मसला याद रखिए। दादा की जिंदगी में अगर औलाद जिंदा है तो जो औलाद की औलाद है वो वारिस नहीं होगी। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं आपसे, मान लीजिए किसी के 5 लड़के हैं, अब एक लड़का बाप की जिंदगी में मर गया, तो अब जाहिर है उसके बच्चे कहां जाएंगे? उसके बच्चों का क्या कसूर है? अगर उनका बाप मर गया, उसकी पहले किसी बहाने से उसकी मौत आ गई, तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि शरीयत में वसीयत करने का जो हुक्म है तो वसीयत ऐसी सूरत में करना जरूरी और लाजिम है। दादा को चाहिए कि अपने उस यतीम पोते के हक में अपने जायदाद की 1/3 हिस्से तक की वो जो वसीयत कर सकता है, जो शरीयत में वसीयत करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे वसीयत करना ऑप्शनल नहीं है कि चाहे तो करे चाहे तो ना करे, बल्कि दादा के लिए लाजिम है, जरूरी है कि वो अपने पोते को वो वरासत में वसीयत करे। बाकी अगर डायरेक्ट आप पूछेंगे तो वरासत में हिस्सेदार वो यतीम पोता नहीं होता है। अब यहाँ पे चचा लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि जब शरीयत आम यतीम के साथ भलाई करने का हुक्म देती है तो भाई वो तुम्हारे भाई का बच्चा है, तुम्हारा अपना भतीजा है, तुम्हारी इंसानियत कैसे मर जाती है कि तुम अपने उस यतीम भतीजे को उसके बाप दादा की जायदाद से बिल्कुल महरूम कर देते हो। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शरीयत के इस मसले का बड़ा मिसयूज किया जाता है, और जहां बाप की जिंदगी में किसी बेटे का इंतकाल हो जाता है तो उसके बच्चों को पूरी जायदाद से लोग बेदखल कर देते हैं, और लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म हम कर रहे हैं और उस बच्चे को हम जीते जी उसके हक से महरूम कर रहे हैं। एक सवाल ये आया है कि मेरा बच्चा 10 साल का हो गया है और अब मैं अकीका देना चाहता हूं, क्या मैं दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हैं। अकीका का सबसे बेहतरीन टाइम 7वें दिन है। अगर 7वें दिन आप किसी वजह से नहीं कर पाए तो उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास ताकत तो आप कर दें। कोशिश ये कीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो कर लीजिए। अगर किसी वजह से नहीं कर पाए, बच्चा 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, कभी भी आप उसका अकीका कर सकते हैं। लेकिन एक बात अकीका में याद रखिए, बड़े जानवर का अकीका साबित नहीं है। चूंकि आपके यहाँ बड़े जानवर की कुर्बानी होती है और बड़ा जानवर आप शौक से खाते हैं, तो मैं साफ वाज़ेह तौर पे कह दूं कि अकीका में छोटा जानवर, बकरा बकरी, भेड़ा भेड़ी, यही आप कर सकते हैं। बड़े जानवर का अकीका साबित नहीं है, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। ठीक है, ये एक सवाल आया है, क्या सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना अल्लाह के नबी से साबित है? इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं कि सलातुत तस्बीह की नमाज के बारे में जो हदीस है, उस हदीस के बारे में उलमा के दरमियान आपस में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि सलातुत तस्बीह की जो हदीस है वो सही है, और कुछ उलमा का कहना है कि वो हदीस सही नहीं है। अब जब उलमा ही के दरमियान और मुहद्दिसीन ही के दरमियान इख्तिलाफ है, तो हम ये देखेंगे कि ज्यादा मजबूत बात किसकी है। तो ज्यादा मजबूत बात हमें उन उलमा की लग रही है जो ये कहते हैं कि सलातुत तस्बीह की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बारे में जो हदीस है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सनद के एतबार से भी हदीस सही नहीं है, और सलातुत तस्बीह की नमाज का जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल हट के है, वो आम नमाजों से बिल्कुल अलग है, और उस पर जो सवाब बयान किया गया है वो सवाब भी बिल्कुल अलग है। इसलिए सलातुत तस्बीह की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर किसी का दिल मुतमईन होता है उन उलमा की तहकीक पर जिन्होंने उसको जायज कहा है, तो पढ़ भी सकता है। हमें दलील के एतबार से जो ज्यादा मजबूत बात समझ में आती है वो ये है कि नहीं पढ़ना चाहिए। जो नमाजें ऑलरेडी साबित हैं, जैसे चाश्त की नमाज है, जैसे तहज्जुद की नमाज है, जैसे आम नफिल नमाजें हैं, उनको आप पढ़िए, वो इंशाअल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या नमाज जनाजा के बाद इज्तिमाई दुआ करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? जी नहीं, जनाजे की नमाज के बाद कोई दुआ साबित नहीं है। हाँ, मैयत को जनाजे को कब्र में उतारने के बाद, दफन करने के बाद अल्लाह के नबी का हुक्म है कि दुआ करो, दुआ करो, क्योंकि उससे सवाल और जवाब शुरू हो चुका है। दुआ करो कि अल्लाह उसको साबित कदम रखे, उसको सवाल और जवाब में अल्लाह ताला मजबूत रखे। तो वहां पे हम दुआ करेंगे, उसमें भी इज्तिमाई शक्ल नहीं होगी। इज्तिमाई शक्ल का मतलब यह है कि इमाम साहब दुआ करें और बाकी सब लोग आमीन करें, वो मुनासिब नहीं है। हाँ, सब लोग हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करें कि ऐ अल्लाह, ये जो इंसान मरा है और जिसको अभी हमने कब्र में दफनाया है, ऐ अल्लाह तो इसकी मगफरत फरमा दे, इसकी कब्र की मंजिल को आसान कर दे। इस तरीके से आप दुआ करना चाहें तो कर सकते हैं।